सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में। अब तक इससे पहले वाले वीडियो में हमने काव्य प्रयोजन के बारे में पढ़ा था। संस्कृत के विभिन्न विद्वानों ने क्या काव्य के जो है प्रयोजन बताए हैं। उसके बाद आचार्य मम्मट के बारे में पढ़ा था। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजनों के बारे में विस्तार से चर्चा की और काव्य विषयार्थ करते विभार विदे शिवेत्र शते सद्य परिनिवृत्ते कांता संमित उपदेश विदे। इस प्रकार उन्होंने 6 जो है काव्य के प्रयोजन माने हैं, जो एक एक करके हम उनका विस्तार से विवेचन करेंगे। और ये जो है इन्होंने जो काव्य प्रयोजन माने हैं, अधिकतर विद्वान भी जो है इनसे सहमति रखते हैं अपनी। तो इनके जो 6 काव्य प्रयोजन है, पहला है यश प्राप्ति, दूसरा है अर्थ प्राप्ति, तीसरा है लोक व्यवहार ज्ञान, तीसरा है अनिष्ट का निवारण या लोक मंगल, पांचवा है आत्म शांति आनंद उपलब्धि और छठा है कांता सम्मित उपदेश। अब देखिए, इसमें जो इन्होंने 6 काव्य प्रयोजन माने हैं, मैंने पहले भी बताया था कि काव्य प्रयोजन अर्थात काव्य के उद्देश्य यानी कि काव्य रचना से प्राप्त होने वाले लाभ वो कवि की दृष्टि से भी हो सकते हैं और पाठक की दृष्टि से भी हो सकते हैं। तो इसमें कवि के जो है काव्य प्रयोजन कौन से, अर्थात कवि को कौन कौन से लाभ प्राप्त होंगे। यश की प्राप्ति कवि को हो सकती है, अर्थ की प्राप्ति वो भी कवि को होती है, आत्म शांति मतलब आनंद की प्राप्ति होती है उसको, और पाठक की दृष्टि से देखें तो लोक व्यवहार का ज्ञान। अभी आगे समझाएंगे इसको कि लोक व्यवहार क्या होता है। अमंगल की शांति, आनंद की प्राप्ति और कांता सम्मित उपदेश, ये जो है ये पाठक की दृष्टि से काव्य प्रयोजन। 2 नंबर का सीधा सा प्रश्न आ गया कि आचार्य मम्मट के द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजनों में कवि के प्रयोजन कौन से हैं। तो आपको बताना है यश की प्राप्ति वो कवि को भी हो सकती है, पाठक को भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। तो कवि को यश की प्राप्ति होगी निश्चित रूप से। यहाँ अर्थ की प्राप्ति है, आत्म शांति यानी आनंद की प्राप्ति है। ये क्या है, ये कवि की दृष्टि से। अभी 2 नंबर के प्रश्न में पूछे पाठक की दृष्टि से, तो लोक व्यवहार का ज्ञान, अमंगल की शांति, आनंद उपलब्धि, ये सभी पाठक की दृष्टि से जो है काव्य प्रयोजन माने गए हैं। अब देखिए एक एक करके हम इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला है यश की प्राप्ति। यश की प्राप्ति, यश की प्राप्ति देखो सबसे जो है कवि की दृष्टि से प्रमुख प्रयोजन माना गया है कि कवि जो है यश प्राप्त करने के लिए काव्य रचना करता है, और इसीलिए आचार्य मम्मट ने भी इसको प्रमुख काव्य प्रयोजन माना है। देखो यश का मतलब होता है अक्षय कीर्ति प्राप्त होना। ये यश जो है उस व्यक्ति को मृत्यु उपरांत भी अमर बना देता है। अब देखो कैसे समझो इसको। तुलसीदास ने सैकड़ों वर्ष पहले अपनी काव्य रचनाएं लिखी है। तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा है, लेकिन आज भी हम उनकी काव्य रचनाओं को पढ़ते हैं। अगर उन्होंने ये काव्य रचना नहीं लिखी होती तो आज कौन जानता तुलसीदास को, आज कौन नाम लेता तुलसीदास का, कोई नहीं। उनका यश अक्षय हो गया है, अमर हो गया है। किसके पीछे, काव्य रचना के पीछे। तो कवि जब काव्य रचना करता है तो वह अक्षय यश की प्राप्ति करता है। कालिदास संस्कृत के जो है प्रसिद्ध कवि है, जो है प्रसिद्ध कवि है जिन्होंने नाटक लिखे हैं। सूरदास, तुलसी, बिहारी, जयशंकर प्रसाद, आज ये सारे के सारे कवि हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी अमर हो गए हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि निज कवित कही लागन नीका, सरस हो अथा अथवा अति फीका, जो प्रबंध कछु नहीं आदरही, सो श्रम वाद बाल कवि करही। मतलब जिसका कवित्व यानी जिसकी कविताएं जो है अच्छी नहीं हो, दूसरों को अच्छी नहीं लगे, जो सरस नहीं हो, फीकी लगे, जिसको आदर की प्राप्ति नहीं हो, वह बालक के द्वारा किए गए प्रयास के समान ही वो उसकी कवि का काव्य कहलाता है। अर्थात वह काव्य जो है उस कवि को यश की प्राप्ति नहीं करवाता। यश की प्राप्ति कवि काव्य ही करवाता है, और वो भी तब जब सभी को पसंद आए। और भी अनेक कवियों ने काव्य रचना लिखी, उनको यश की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसी रचना जो सबको अच्छी लगे, सरस हो, मधुर हो, सबको आदर की, सबके बीच में जो है आदर प्राप्त करे, ऐसी रचना कवि को यश की प्राप्ति करवाती है। अर्थात कविता किसे अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती है।
अब इससे इससे ये स्पष्ट ध्वनित भी हो जाता है कि कवि जो है उसके काव्य रचना के पीछे यश की कामना प्रमुख रहती है। मलिक मोहम्मद जायसी भी कहते हैं, उन्होंने पद्मावत में कहा है कि ओ मैं जान कवित अस कीना मको यह रहे जगत में चीना। यह मैं जान कर ही जो है कवित जो है यानी कवित यानी काव्य रचना कर रहा हूँ, किस लिए कि मकुर यह रहे जगत में चीना, मुझे जो है यह जगत यानी संसार में चीना यानी पहचाना जाए कि यह पद्मावत जो है प्रसिद्ध रचना है और इसको लिखने वाला कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी है। और ऐसा हुआ, उन्होंने अपनी रचना से जगत में अपनी पहचान बनाई, वो पहचाने जाने लगे। तो यश प्राप्ति जो है कवियों का प्रमुख प्रयोजन रहा है, कि उनका यह उद्देश्य रहा है कि मेरी रचना से आने वाली सैकड़ों वर्षों हजारों वर्षों तक आने वाली पीढ़ियां जो है मुझे पहचाने, मेरी मृत्यु के उपरांत भी मेरा यश जो है अमर रहे। इस उद्देश्य को आधार बनाकर कवि काव्य रचना करता है। रीतिकालीन कवियों को उठाकर देख ले तो आचार्य कुलपति हो, चाहे देव हो, चाहे भिखारी दास हो, इन सभी ने अपने काव्य प्रयोजनों में यश प्राप्ति को प्रमुख स्थान दिया है। और दूसरी बात, इन कवियों ने जिन राजाओं को अपनी कविताओं का विषय बनाया वो भी अमर हो गए। इन अपनी कविताओं में, अपने काव्य में, अपने प्रबंध काव्य में, मुक्तकों में जिन राजाओं की कीर्ति का बखान किया, आज वो अमर हो गए। आज हम उनको पढ़ते हैं तो वो राजा जो बहुत से सैकड़ों वर्षों पहले थे, उनके भी यश की प्राप्ति हुई। इसीलिए राजा गण जो है अपने राजा अपने आश्रय में कवियों को रखते हैं, ताकि उनकी कीर्ति जो है अमर हो जाए, यश की प्राप्ति हो। तो जो पहला आचार्य मम्मट ने जो काव्य प्रयोजन माना है वो यश प्राप्ति है, और ये यश प्राप्ति सीधा सीधा जो है कवि का जो है काव्य प्रयोजन है, क्योंकि पाठक काव्य को पढ़कर यश प्राप्त नहीं कर सकता, वो कवि जो है काव्य रचना करके जो है उसको यश की प्राप्ति करता है। दूसरा जो काव्य प्रयोजन है वो है अर्थ प्राप्ति। अर्थ का मतलब होता है धन। देखिए, काव्य रचना करना अपनी जगह है, लेकिन जब तक आपके पास अर्थ नहीं होगा, आप अपना और अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। तो अर्थ प्राप्ति भी एक प्रमुख प्रयोजन रहा, और विशेष रूप से रीति काल और आधुनिक काल में तो प्रमुख प्रयोजन माना गया है। अधिकतर जो रीतिकालीन कवि है वो क्या करते थे, राज दरबारों में आश्रय ग्रहण करते थे। क्यों? ताकि उनको राजा प्रसन्न होकर, उनका राजा जिस दरबार में वो आश्रय ग्रहण करते थे वो प्रसन्न होकर उनको धन दौलत दे, अर्थ दे। बिहारी के बारे में इतना प्रसिद्ध है कि बिहारी जो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार के दरबारी कवि हुआ करते थे, वो इनसे इतने प्रसन्न थे कि उनको उनके प्रत्येक दोहे पर, बिहारी की रचना है बिहारी ससे, इसमें 713 दोहे हैं, उनको उनके प्रत्येक दोहे पर एक सोने की अशर्फी उनको उपहार में प्राप्त होती थी। तो रीतिकालीन कवियों का अर्थ प्राप्ति का प्रयोजन प्रमुख रहा है। काव्य रचना करके वो धन की प्राप्ति करते थे। अब आधुनिक कवियों को उठाकर देख लीजिए, जितने भी कवि सम्मेलन होते हैं क्या करते हैं, उन कवि सम्मेलनों में जाकर अपनी कविता का पाठन करते हैं, अपनी कविता का गान करते हैं, और उनको गाकर और सुनाकर अच्छा खासा जो है धन प्राप्त करते हैं। तो धनोपार्जन भी कविता का एक माध्यम बन गया है, और मम्मट ने भी इसी कारण से इसको अर्थ प्राप्ति में प्रयोजन माना है। और ये भी किसका प्रयोजन है, ये भी कवि का काव्य प्रयोजन माना गया है, कवि के संदर्भ में। फिर तीसरा जो काव्य प्रयोजन है वो है व्यवहार ज्ञान। व्यवहार ज्ञान से तात्पर्य है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें समाज में, हमें लोगों के बीच में, हर प्रकार की परिस्थिति में, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, किस प्रकार का व्यवहार हमारे द्वारा उचित होगा, किस प्रकार का व्यवहार हमारे लिए सही होगा, इन सब का ज्ञान जो है हमें काव्य के पठन पाठन से प्राप्त होता है। का महाकाव्यों के अनुशीलन से, उनको पढ़ने से हमें उचित व्यवहार की शिक्षा प्राप्त होती है। और संस्कृत में तो बहुत सा साहित्य इसी प्रयोजन को ध्यान में रखकर लिखा गया है। पंचतंत्र, हितोपदेश, नीति शतक, ये सारे के सारे ग्रंथ जो है व्यवहार ज्ञान की शिक्षा देने के लिए लिखे गए। इनसे हमें व्यवहार ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें कैसा व्यवहार जो है करना चाहिए जो हमारे लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उचित हो, और कौन सा व्यवहार जो है समाज में अनुचित माना गया है। इन सब का ज्ञान भी हमें जो है काव्यों के पठन पाठन से प्राप्त होता है।
तो ये पाठक की दृष्टि से है कि पाठक जो है इन काव्यों को पढ़ता है और उसे जो है उचित व्यवहार का ज्ञान होता है। काव्य के अनुशीलन से हमें भी जो है सारा का सारा ज्ञान प्राप्त होता है। रामचरितमानस जो तुलसीदास की रचना, उसको तो व्यवहार का दर्पण कहा गया है। आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, राम जैसा। आदर्श भाई कैसा होना चाहिए, लक्ष्मण जैसा। आदर्श पत्नी कैसी होनी चाहिए, सीता जैसी। आदर्श व्यवहार कैसा होना चाहिए, जैसे रामचरितमानस के जो पात्र है उनके द्वारा किया गया व्यवहार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी रचना जो निबंध संग्रह है उनका चिंतामणि 3 भाग में प्रकाशित हुआ था, उसमें जो है काव्य से व्यवहार ज्ञान प्राप्त होता है उसके बारे में कहते हैं कि धारणा की काव्य व्यवहार का बाधक है, उसके अनुशीलन से अकर्मण्यता आती है, ये ठीक नहीं है। काव्य कभी व्यवहार का बाधक नहीं रहा और ना ही उसमें अकर्मण्यता आती है। काव्य के पठन से हमेशा व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर होता है, वह अकर्मण्य के लिए नहीं, उसका कर्म क्षेत्र से और ज्यादा विस्तार हो जाता है, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ना कि उसको अकर्मण्य बनाता है। अगला जो काव्य प्रयोजन माना गया है वो शिवेतर शतय। शिवेतर शतय जिसको कहा गया है अमंगल का विनाश। इसका शब्द का जो है टुकड़े करके इसका अर्थ समझने का प्रयास करो। शिव का मतलब होता है मंगल, और जो शिव से इतर हैं, भिन्न हैं, वो है अमंगल। और शतय का मतलब होता है नाश, अर्थात काव्य से अमंगल के विनाश की कामना की जाती है। काव्य अमंगल का विनाश करता है, और अमंगल का विनाश करने के साथ साथ क्या करता है, कल्याण का विधान करता है। अपने युग और समाज को अनिष्ट से बचाने के लिए अनेक कवियों ने इस प्रकार की काव्य रचना की है। दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र उठाकर देख लीजिए आधुनिक काल में, जब परमाणु युद्ध की विभीषिका और परमाणु अस्त्र की जो परमाणु युद्धों की जो विभीषिका चल रही थी, उस समय उन्होंने अपनी ये रचना लिखी। जिस समय जापान पर परमाणु बम गिराए गए थे, उस समय युद्ध की भयानक विभीषिका को देखकर कुरुक्षेत्र की रचना की और संपूर्ण संसार को शांति का संदेश देते हुए युद्ध के अमंगल से बचाने का प्रयास किया। ठीक इसी प्रकार कवि जो है व्यक्तिगत अमंगल के विनाश के लिए भी काव्य रचना करता है। जैसे संस्कृत के जो मयूर कवि थे, उन्होंने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए मयूर शतक की रचना की, और गोस्वामी तुलसीदास अपने बाहु यानी भुजा के रोग से मुक्ति पाने के लिए हनुमान बाहु की रचना की। तो काव्य के पठन पाठन से भी अमंगल का नाश होता है और कल्याण का विधान होता है, और कवि काव्य रचना करके भी अपने खुद का जो अमंगल है उस अमंगल से मुक्ति पाने का प्रयास करता है। काव्य के पठन पाठन से भी होता है। रामचरितमानस, दुर्गा सप्तशती, गुरु ग्रंथ साहिब, इन सब का पाठ जो है अमंगल के लिए, विनाश के लिए करवाते हैं। हमारे घरों में रामचरितमानस का पाठ कराया जाता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया जाता है। सिख समुदाय में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? अमंगल के विनाश के लिए। कभी घर में कुछ भी अमंगल हो तो उसका अमंगल का विनाश हो जाता है। आप देखते हैं रामचरितमानस घर घर में का पाठ घर घर में कराया जाता है। ये क्यों कराया जाता है? ताकि घर में किसी भी प्रकार का अमंगल हो तो उस अमंगल का नाश हो जाए। तो शिवेतर शतय भी एक प्रमुख काव्य प्रयोजन है। अगले वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे बचे हुए जो काव्य के प्रयोजन हैं, उसके साथ साथ हिंदी के आचार्य और पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य के जो क्या प्रयोजन माने हैं, उन काव्य प्रयोजनों का भी जो है हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।